Audio Jungle. आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जी सर, नमस्कार। लोकल टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहां तक कि हम सुनते आए हैं, जैसे भागलपुर, कहलगांव, इस सब क्षेत्र में सहकारिता प्रकोष्ठ में आप जो है अच्छा बढ़ चढ़ के काम किए हैं। लोगों के, हर लोगों के जुबान पर रहता है, आपके बारे में हमेशा चर्चित रहते हैं। फिर भी इस बार देख रहे हैं सहकारिता प्रकोष्ठ में आपको इस बार जो है चयन नहीं किया जाए, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी में कोई भी पदस्थाई नहीं होती जी। और जब बात होती है कार्यक्रम की, कार्यकर्ता की, तो हमें कार्यकर्ता की भांति हमेशा लोगों की सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य और ये बात रहा है। इस कारण से हम लोग जो देख रहे हैं कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय है, उस निर्णय के बारे में हम लोग क्या कहें, उनका निर्णय है। काम कौन किया कौन नहीं किया, इनका ग्राफ तो मतलब किस एंगल से देखते हैं हम लोग तो ये बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें इतना विश्वास है कि बस नीतीश कुमार जी में हमारी आस्था है और नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह जी अभी केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। उन्होंने जो संगठन के प्रति पूरा कार्य किया था, उन्होंने जिस स्ट्रक्चर को पूरे बिहार में खड़ा किया जी, उनके एक सिपाही हम हैं। और इसलिए उन्होंने जो संगठन में नए धारदार युवाओं को तरजीह दिया था, वो धार आज कुंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम बस एक कार्यकर्ता के भांति अपना काम करते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह आपकी भागीदारी रही है बढ़ चढ़ के, इस बार विधानसभा क्षेत्र में भी आपका जो है, इन सब बिंदुओं पे क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोग देखिए, ऐसा है कि हम लोग बस एक वर्कर के तरफ काम करते हैं। और ये चीज़ जो है, हम लोग कोई सांसद विधायक के पुत्र नहीं हैं। इस कारण से चूँकि हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं और जिस तरह से हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया है, एक सामान्य कार्यकर्ताओं को ही बिहार का प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही सौंपे और हमने अपना काम किया। अभी देखे होंगे तारापुर विधानसभा में भी हमने लगातार कंटिन्यू 18 दिन काम किया जी। 18 दिन में एक एक गांव का दौरा किया और नतीजतन यह नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही, लेकिन हमारे जैसे आम कार्यकर्ता का लगातार वहाँ कैंपिंग करना और उसको वोट कराना, तब जाकर के तारापुर में जीत हुई। और हमें भी लगा कि उसका एक लेटर माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री के द्वारा हमें प्राप्त हुआ कि नहीं, आपके सूझबूझ और मेहनत से ये सफलता प्राप्त हुई है। फिर पार्टी अपना निर्णय समय समय पर, ये पता नहीं चल पाता है कि क्या कारण रहता है, कि उनका क्या ग्राफ रहता है, मेहनत ग्राफ रहता है कि सिर्फ पैरवी ग्राफ रहता है कि विधायक सांसद का पुत्र होना ग्राफ रहता है। इस बात के बारे में हम थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के विश्वास के साथ हम लोग खड़े हैं और बिहार उनके साथ खड़ा है। यही बात है। रही भागलपुर बांका विधान परिषद की बात, तो विधान परिषद में एक बात देखिए, हम लोग, आप देखे होंगे कि हर गांव-गांव में हम गए हैं, हमारे मुखिया पंचायत समिति प्रमुख साहब से भी बात हुई है आप, और सारे लोगों ने कहा है कि हम आपके जैसे साधारण कार्यकर्ता को यदि पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। लेकिन यह भी साथ साथ हो रहा है कि कहीं से मान लो कोई पैराशूट से उम्मीदवार उतारा जाएगा, तो लोग के बारे में हम अपने बारे में क्या बता सकते हैं, वो तो लोग ही तय करेंगे कि क्या करना है, क्या होना चाहिए। हम तो एक कार्यकर्ता के भांति, कार्यकर्ता के शरीर पर आपने देखा होगा कई कार्यकर्ता जो ताउम्र पार्टी का झंडा ढोते हैं और ढोते ढोते जब थक जाते हैं तो कफन के नसीब में झंडा भी एक नहीं मिलता है उसके लिए। यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक होता है। और एक कार्यकर्ता लोग पंचायत से निकल करके विधानसभा, लोकसभा और हर मंत्री विधायक को बनाने में अपना खून पसीना जलाता है। और जब उनके हिस्सेदारी की बात होती है तो हम देखते हैं कि सारी पार्टी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी, चूँकि वहाँ पर एक लेवल हो जाता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं, आपके पास मतलब सांसद विधायक का पुत्र हैं आपकी नहीं हैं, अपना धन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ सेवक की भूमिका में सेवा करना जानते हैं और हम लोग समाज में परिवर्तन लाना जानते हैं। और यह बात ये जान लीजिए कि आने वाला पीढ़ी
को हम लोग निश्चित रूप से तैयार कर रहे हैं कि जो समाज आज हाशिए पर है, आज़ादी के 70 साल बाद से हम लड़ाई उनकी लड़ रहे हैं। खास करके हम बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज जो आज भी हिस्सेदारी से वंचित है, सभी पार्टी को लगा करके भी मिला करके देखिएगा तो मात्र 14, 15, 16 विधायक अभी हैं और जो हैं वहाँ पर उनकी भी मजबूती से उनका आवाज़ लोकसभा विधानसभा में नहीं रख पाते हैं और बिहार के विकास में अभी भी हाशिए पर वो हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया, बहुत दूर तक उनका विकास के कारण लोग पंचायत में प्रतिनिधि बन पाया है। आज एक बहुत बड़ा मामला आता है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं कि भाई आप जब 20% पंचायत में जनप्रतिनिधि अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, तो ये जो 24 विधान परिषद का सीट है उसमें एक भी प्रत्याशी को दलित अति पिछड़ा वर्ग से नहीं बनाना, ये बिहार के लोगों के साथ एक अन्याय है। और इस अन्याय के लिए हम लोग निश्चित रूप से आवाज़ लगाए हैं। अभी तक तो प्रार्थना के मूड में है, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, आरसीपी सिंह से भी निवेदन करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से भी निवेदन करते हैं कि हम लोगों को भी एक हिस्सेदारी, अति पिछड़ा वर्ग से भी एक हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जिस तरह नहीं तो पंचायत की आवाज़ हाउस तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये धनबल का जो प्रयोग की बात है, ये सब झूठा बात है। ये लोग गरीब को यही दिखाना चाहते हैं कि हम गरीब का वोट खरीद करके लेते हैं और विधानसभा और लोकसभा पहुंचने का काम करते हैं। और लोग वोट दे करके परेशानी फील करता है और जब उनके ऊपर समस्या उत्पन्न होती है, जैसा कि आप देख लीजिए भागलपुर का ही, भागलपुर में विक्रमशिला पुल है जी, हमेशा आप देखे होंगे कि वहाँ पर एम्बुलेंस में दम तोड़ती जिंदगी। शहर का देख लीजिए, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ रहता है। सारी बात देखने के बाद ये बात क्लियर लगता है कि निश्चित रूप से एक अधिकार से अभी एक वर्ग वंचित रह रहा है। और आपके जैसे हम मीडिया को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस बात को आपने संजीदापूर्वक इस बात को रखा। और हम भी सफाई से एक ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते, नीतीश कुमार जी का एक सिपाही होने के नाते, बस हमने एक अधिकार की बात की, उसका पनिशमेंट हमें मिला है। बिल्कुल। लोकल टीवी न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हूं दीपक चौधरी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें आप लोकल टीवी न्यूज के साथ। सब पर नजर, सबकी खबर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। सब पर नजर, सबकी खबर।